अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर एंड मास्टर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस जगह हम मौजूद हैं बस्ती अलमानी और मौज़ा बेट सोनी है, नज़द कस्बा गुजरात है। तो यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी यानी कि हम इल्म के ख़जाने में मौजूद हैं। यहाँ पे इतनी सारी माशाल्लाह से मैंने खुद भी देखी हैं, इतनी सारी किताबें इनके पास मौजूद हैं। हर हिसाब से इनके पास मजहबी भी, सियासी भी और तारीख़ी नावल मौजूद हैं, फ़लसफ़ा मौजूद है और तिब्ब यूनानी के हवाले से भी बहुत सी कुतुब मौजूद हैं। बाकी आइए हम इनसे जो है ना बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अली असगर। अच्छा, अली असगर, माशाल्लाह से। तो अली असगर साहब, ये कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ इस काम का? दरअसल मैं खुद भी मुताले का शौक़ रखता था। उसके बाद फिर जब मास्टर डिग्री की, उसके बाद ही इस तरफ आने का शौक़ पैदा हुआ, यही काम भी यही करने का। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने तालीम कितनी हासिल की है? BS फिजिक्स किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो कहाँ से की है? गाजी यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान से। तो उसके बाद कोई नौकरी वगैरह के चांसेस या कहीं नहीं, अप्लाई नहीं किया। अच्छा, आपने खुद ही यानी कि नौकरी ना करके और अपने ही काम को तरजीह दी है? अपना कारोबार करते। अच्छा, माशाल्लाह से, माशाल्लाह। अच्छा अली असगर भाई, आप ये बताएं कि आपने ये काम कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया? मार्च अप्रैल 2023 से शुरू किया था, पिछले साल की बात है। और ये तामदीदारों का जो पब्लिशर है ना, उनका ताउन था कि उन्होंने किताबें, मेरा पहले उनसे रब्ता रहता था किताबों की खरीदारी के हवाले से। फिर मैंने इस हवाले से बात की थी। सोशल मीडिया पे अपना जो रब्ता था वसी था, कुछ दोस्तों का ताउन भी था इस मामले में, ऐड चलवाने में और फिर जो किताब तो शख्सियत थी उनका आगे तारफ़ करवाने में। तो इस तरह फिर ये काम चलता गया, अब काफ़ी वसी हो गया है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आपने शहर की तरफ रुख नहीं किया, आपने देहात का रुख किया। यहाँ पे मैंने देखा है बैकवर्ड एरिया, बिल्कुल कोई आबादी नहीं है और दूर दूर तक जो है ना लोग बिल्कुल देहाती हैं, इस चीज़ को अहमियत नहीं देते। आपने ये कैसे मुंतखब किया कि यहाँ पे आपकी शॉप होनी चाहिए? असल में शहर और दुनिया ये दोनों आपके हाथ में ही है, मोबाइल ही सब कुछ है। और मेरा काम भी जो जाता है ना, वो तकरीबन 80 से 90% सोशल मीडिया के ज़रिए ही चल रहा है। वहीं से आर्डर लेते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, किताबें बेचते हैं या किसी गरीब तालिब इल्म को ज़रूरत हो, जैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुताले के लिए भी आप देते हैं? जो यहाँ के लोकल भाई हैं हमारे मुताला शौक़ रखने वाले, उनके लिए ये है कि वो किताबें ले जाते हैं और पढ़ने के बाद फिर वापस कर देते हैं अगर खरीद ना सकते तो। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि किताबें आप मंगवाते कहाँ से हैं? उर्दू बाज़ार लाहौर से मंगवाते हैं ज़्यादा। सही है। अच्छा, लोग लेने के लिए आपके पास ज़्यादातर आते हैं या आप सोशल मीडिया के थ्रू जैसे बता रहे थे, कैसे ज़्यादातर आपका क्या निज़ाम है? पेज बना हुआ है, फेसबुक पे पेज बने हुए हैं हमारे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी हैं, तो वहीं से ही ऑर्डर मिलते हैं ज़्यादा। 80% 90% जो हमारे ऑर्डर हैं वो ऑनलाइन के ही होते हैं, यहाँ पे बहुत कम है। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये भाई माशाल्लाह से इन्होंने BS फिज़िक्स की डिग्री भी जो है ना अपनी कंप्लीट की और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जैसे अभी देखते हैं, आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत से भिखारी बिल्कुल ठीक होते हैं तो फिर भी भीख मांग रहे होते हैं। ये जो है ना भाई अली असगर भाई, ये दोनों पाँव से दोनों टांगों से माजूर हैं,
پھر بھی جو ہے نا انہوں نے اپنی روزی خود کمانے کے لیے، کیونکہ حدیث پاک ہے نا الکاسب حبیب اللہ، تو انہوں نے یہ چیز اپنائی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں آپ علی اصغر بھائی، یہ آپ سارا کام کیسے مینجمنٹ کر لیتے ہیں؟ میرے ساتھ چھوٹا بھائی بھی میرا کام کرتا ہے، وہ کوئی بھی لیبر کروانے ہو تو دواخانے کے ذریعے پہنچانے اور لینے کے لیے ساتھ میں وہی ہوتے ہیں۔ اچھا علی اصغر بھائی، کوئی دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس سے کوئی کتاب اپنی پسند کی منگوانا چاہے تو ان کے لیے آپ کا کون سا سوشل میڈیا کس تھرو آپ سے منگوا سکتے ہیں؟ جے بک شاپ کے نام سے فیس بک پہ ہمارا پیج بھی ہے اور اکاؤنٹ بھی اسی نام سے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سے کوئی بھی کتاب اولڈ میں بھی مل سکتی ہے، نیو میں بھی مل سکتی ہے، دونوں طرح کا کام ہے ہمارے پاس۔ اچھا صحیح ہو گیا۔ اچھا تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ میرا پیغام ان نوجوان دوستوں کے لیے ہے کہ اپنے اندر خودداری پیدا کریں اور محنت کریں، انشاءاللہ رب کامیاب کرے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھائی کہ آپ نے باتیں ساری سنی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوئے ہیں، کچھ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور کچھ ہنرمند ہیں، اس وقت گھر میں بیٹھ کر ایک ہی انتظار کریں کہ نوکری لگے گی تو اس کے بعد ہی ہم کام شروع کریں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں۔ اب بھائی نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ بک شاپ بنا لی ہے۔ آج کل بک شاپ جو ہے نا، اتنا اس کا کوئی رواج نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے نا وہیں سے سرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کی ماشاءاللہ سے اتنی ساری کتب وغیرہ بک جاتی ہیں، تو انہوں نے اللہ کے آسرے پہ جو ہے نا کام شروع کیا۔ آپ لوگ بھی اللہ کے آسرے پہ جو ہے نا کوئی بھی کام، آپ کو جو کام آتا ہے آپ وہی شروع کر لیں، انشاءاللہ ایک دن مقدر آپ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔